Rahim. Hello second year students. Today we discuss a very important topic of second year physics, chapter number 11. The name of the topic is capacitor or condenser. Before starting this video, please subscribe my YouTube channel Physics with Sahi. Now we start our topic. What do you mean by capacitor or condenser? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। अगर आप देखें कैपेसिटर के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से इसके 3 टाइप से है, लेकिन यहाँ पे जो हम फर्स्ट टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफिनीशन क्या है कैपेसिटर और कंडेंसर की? डिफिनीशन है अ डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे वो कैपेसिटर या कंडेंसर होता है। इसको हम दूसरे अल्फाज में इसी तरह भी डिफाइन करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to store electrical potential energy is called capacitor. इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास 2 प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इन दोनों प्लेट को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज V है। अब इन दोनों प्लेट के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस D है। अब इन दोनों प्लेट के दरमियान या तो एयर होगा या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ कि कैपेसिटर किस तरह वर्क करता है। So when the plate of such a capacitor are connected to the terminal of a battery of voltage V, it produces a potential difference between the plates. The battery gives a charge plus Q to the plate connected with its positive terminal. आपने देखा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q चार्ज से कनेक्ट है। And a charge minus Q to the other plate connected to the negative terminal. These charges remain on the inner surface of the plate due to attraction between opposite charges. अब हमने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाए उतना ही प्लेट पे चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब ये है कि वोल्टेज और चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट V। Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे ये C कांस्टेंट है तो C को हम इस तरह निकाल सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाय V। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में C क्या है? C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हम आते हैं कैपेसिटर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ये है, अगर हम इस प्लेट का एरिया ज़्यादा करें तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। अगर हम इन दोनों प्लेट के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस कम करें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटर डिपेंड
द मीडियम यूज बिटवीन द प्लेट्स फर्स्ट। अब हमने यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज़ किया है? अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मतलब बोर्ड रख के, रबर रख के, प्लास्टिक रख ले, वैक्स रख के, मिका रख ले, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मतलब ये रिलेशन हम प्रूव करेंगे कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D। तो इससे हमने दो बातें निकाली। एक ये है कि प्लेट का एरिया ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। अब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि डिवाइस की वो कैपेबिलिटी जिससे हम चार्ज को स्टोर करें, तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की तरफ। तो अगर हम देखें ना इक्वेशन नंबर 1 में C इज इक्वल टू Q बाई V। अब यहाँ पे C शो करता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को, Q शो करता है चार्ज को, और V शो करता है वोल्टेज को। तो इस डिफिनीशन से हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का यूनिट एक्सप्लेन करेंगे। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड in honor of Michael Faraday. Definition कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की क्या है? The capacitance of a capacitor is said to be 1 farad. ये फैराड की डिफिनीशन है। If a charge of 1 coulomb given to one of the plate of a parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt. मतलब ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और बैटरी से हमने इसको वोल्टेज फराहम की है 1 वोल्ट, तो ये 1 फैराड होगा। अब कैपेसिटर के यूजेस तो बहुत से हैं। हम जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट देखें तो वो कैपेसिटर के बगैर काम नहीं करता। मिसाल के तौर पे रेडियो, टीवी सेटअप, ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कैपेसिटर के बगैर काम नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।